एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक विषय से करते हैं। हाँ, और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो आधार है, वो है सुप्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार अजामिल जी का लिखा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन आलेख। जिसका शीर्षक है होली का मतलब क्या है, आई भीगे समरसता के इस उत्सव में। सही कहा। तो होता क्या है ना, अक्सर जब भी फागुन का महीना आता है, लोगों का ध्यान सिर्फ रंगों पर जाता है। हाँ, रंग, अबीर, गुलाल और वो जो शोर शराबा होता है, बस उसी पर। सतह पर तो यही दिखता है। लेकिन आज हमारा मिशन कुछ और है। आज हम इस सतह से थोड़ा नीचे उतरने वाले हैं। गहराई में जाकर समझने वाले हैं। एकदम। हम उस सामाजिक समरसता यानी जो सोशल हार्मनी का गहरा दर्शन है ना, उसे डिकोड करेंगे। जो कि सदियों से इस पर्व की असली आत्मा रहा है। आहा, मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी होती है कि भारत महज कागज पर खींची गई रेखाओं वाला कोई साधारण भौगोलिक नक्शा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक जीवंत सांस्कृतिक चेतना है। मतलब अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें। तो शायद ही कोई और ऐसा भूभाग मिले जहां इतनी विविधता हो। सही कहा। धर्म, जाति, भाषा, पहनावा और यहाँ तक कि जीवन जीने के तौर तरीकों में भी अपार विविधता है। और अजामिल जी का लेख इसी बात को पकड़ता है। इतनी भारी विविधता के बावजूद जो एक अदृश्य सूत्र है जो पूरे समाज को इतनी मजबूती से आपस में बांध कर रखता है, वो यही समरसता है। और हमारे जो उत्सव हैं, वो सदियों से इसी समरसता के पौधे को अपनी ऊर्जा से सींचते आ रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लेख के उस हिस्से पर ध्यान दें जहां भारत को एक उत्सवजीवी संस्कृति कहा गया है। हाँ, उत्सव जीवी मतलब एक ऐसा समाज जो उत्सवों के सहारे ही जीवन जीता है। इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता सच में बहुत गहरी है। देखिए, अगर हम इस मनोवैज्ञानिक पहलू को गहराई से समझें तो हमारे प्राचीन विचारकों और मनीषियों की वैज्ञानिक दृष्टि पर सच में आश्चर्य होता है। उनका नजरिया बहुत स्पष्ट था। हाँ, उनका ये बहुत ही तार्किक मानना था कि मनुष्य कोई मशीन तो है नहीं। नहीं, हम मशीन नहीं है। अगर जीवन से ये छोटे बड़े उत्सव पूरी तरह छिन जाएं, तो मनुष्य के भीतर की जो कोमल संवेदनाएं हैं, वो धीरे धीरे सूखने लगेंगी। एक ऐसे जीवन की कल्पना करना भी डरावना लगता है जहाँ कोई पर्व ही न हो। जहां मौसम के बदलने का कोई उल्लास न हो, जीवन सिर्फ सुबह से शाम तक की एक नीरस और बोझिल दिनचर्या बनकर रह जाएगा। और उसी निरस्ता से तो मनुष्य के आपसी संबंध भी चटकने लगेंगे ना। एकदम सही। मनुष्य और मनुष्य के बीच जो भावनात्मक जुड़ाव है, उसे लगातार किसी न किसी ऊर्जा की जरूरत होती है। वो कहते हैं ना, एक सोशल ग्लू चाहिए। बिल्कुल, एक सामाजिक गोंद। जीवन के इसी बोझलपन को तोड़ने के लिए और सुख दुख दोनों में पूरे समाज को एक साथ खड़े रहने की प्रेरणा देने के लिए ही उत्सवों की ये परंपरा गढ़ी गई। यहाँ पर धर्म की जो भारतीय अवधारणा है, उसे समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, क्योंकि पश्चिमी नजरिए से कई बार धर्म को एक बहुत ही संकीर्ण या कट्टर ढांचे के रूप में देखा जाता है। लेकिन भारत में धर्म का मूल अर्थ हमेशा से जीवन को संतुलन, सहिष्णुता और करुणा के साथ जीने की कला रहा है। ये कोई थोपी गई चीज नहीं है, ये एक सहज जीवन शैली है। और इसी सहजता को समझाने के लिए अजामिल जी ने जो भारतीय संस्कृति की तुलना एक विशाल वटवृक्ष से की है। बरगद का पेड़, जिसकी खासियत ये होती है कि उसकी शाखाएं हर दिशा में बहुत दूर दूर तक फैलती हैं। हाँ, और उनसे नई जड़ें निकलकर जमीन में जाती हैं। लेकिन वो सभी अंततः एक ही मुख्य तने और गहरी जड़ों से जुड़ी रहती हैं। मतलब भारत के लंबे इतिहास में यहाँ कई नए विचार पनपे, नए संप्रदाय बने, वैचारिक स्तर पर गहरे संघर्ष भी हुए। पूरी तरह से विरोधी दर्शन भी एक साथ विकसित हुए। लेकिन उस वैचारिक टकराव ने समाज के मूल ताने बाने को कभी नहीं तोड़ा। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। इसी अद्भुत सहिष्णुता के कारण जो भी संस्कृतियां बाहर से यहाँ आईं, वे इस समरस चेतना में घुल मिल गईं। जैसे पानी में दूध मिल जाता है, किसी का अस्तित्व मिटा नहीं, बल्कि सबने मिलकर एक नया और समृद्ध स्वरूप ले लिया। अब जब हम इस सहिष्णुता और समरसता को जमीन पर उतरते हुए देखते हैं, खासकर होली के संदर्भ में, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। होली पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन लेख में इसके 4 अलग-अलग क्षेत्रीय रंगों का जो वर्णन है, वो सच में बहुत खास है। बाहर से देखने पर भले ही परंपराएं अलग लगें, लेकिन उन सब का अंतिम लक्ष्य एक ही है, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना। तो चलिए एक-एक करके इनका विश्लेषण करते हैं।
सबसे पहले ब्रज की होली। ब्रज की होली तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, और वहाँ के लोगों का एक बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है, जग होली ब्रज होला। आहा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि पूरी दुनिया तो सिर्फ एक सामान्य होली खेलती है, लेकिन ब्रज में जो होता है वो होला है। मतलब उसका एक विराट रूप। और ये होला सिर्फ रंगों का खेल नहीं है। अगर इसके दर्शन को समझें तो ये पूरी तरह से अहंकार के विसर्जन की प्रक्रिया है। विसर्जन, यही उसे पूरी तरह से मिटा देना। हाँ, ब्रज में भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो नटखट तो है लेकिन बहुत गहरा भी है। मनुष्य के भीतर जो उसका अपना मैं है, जो उसका अहंकार है वो एक बहुत ही ठोस पत्थर की तरह होता है। और जब तक वो ठोसपन मौजूद है, तब तक कोई भी व्यक्ति दूसरे से सच्चे अर्थों में जुड़ ही नहीं सकता। क्योंकि अहंकार हमेशा एक दीवार खड़ी कर देता है। बिल्कुल। और ब्रज की होली का दर्शन यही है कि कृष्ण का वो अलौकिक प्रेम उस अहंकार के ठोस पत्थर को पूरी तरह से गला देता है। वाओ! जब अहंकार पिघलकर तरल हो जाता है तभी वो दूसरे के साथ बह सकता है, मिल सकता है। समरसता का जन्म वहीं से होता है जहां से अहंकार का अंत होता है। एकदम सही। और जब अहंकार गलता है तो उसका एक और बहुत ही सुंदर रूप हमें अवध की होली में देखने को मिलता है। अवध, जिसे हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। हाँ, वहाँ वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही एक अलग ही तरह का जादू होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मौसम के बदलने के साथ समाज के मन में जमे हुए सारे पूर्वाग्रह भी पिघलने लगे हैं। अवध की होली की सबसे बड़ी विशेषता इसका वो सहज रूप है जहाँ ब्रज की चंचलता और बनारस की दार्शनिकता आपस में मिल जाती हैं। मतलब यहाँ जो रंग उड़ता है वो सिर्फ बाजार से खरीदा हुआ गुलाल नहीं होता। नहीं, वो सहिष्णुता और सह अस्तित्व का एक बहुत गहरा प्रतीक बन जाता है। और अवध में ये साफ देखा जा सकता है कि वसंत के आते ही अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोग बिना किसी मनभेद के एक साथ उत्सव में शामिल होते हैं। ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ साल भर की कोई भी कड़वाहट या मतभेद होली की आग में स्वाहा हो जाते हैं। हाँ, अवध का ये संदेश बहुत स्पष्ट है कि जब प्रेम का रंग चढ़ता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि सामने वाले की जाति क्या है या उसका धर्म क्या है। सब एक ही रंग में रंगे हुए एक समान मनुष्य बन जाते हैं। चलिए, अब यहाँ से एक ऐसे क्षेत्रीय रंग की तरफ चलते हैं जो सच में मुझे लगता है किसी को भी चौंका सकता है। आप मिथिला की होली की बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि जब हम होली के गीतों या फाग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली छवि भगवान कृष्ण और गोपियों की ही उभरती है। ऐसा लगता है कि कृष्ण के बिना होली की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन मिथिला की होली इस पूरी धारणा को ही पलट देती है। वहां कृष्ण की नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता की होली गाई जाती है। और यही वो विविधता है जो भारतीय संस्कृति को इतना समृद्ध बनाती है। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत तथ्य है। मिथिलांचल हमेशा से अपने साहित्य, कला और अपने संगीतमय पर्वों के लिए विख्यात रहा है। और वहां होली सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं है। नहीं, पूरे एक महीने तक फाग गाने की एक बहुत गहरी परंपरा है। लोग ये भाव रखते हैं कि साक्षात राम, लक्ष्मण और जानकी जी उनके बीच उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है मर्यादा के भीतर रहकर समरसता स्थापित करना। राम का जो चरित्र है वो मर्यादा का प्रतीक है। तो मिथिला की ये होली कैसे समाज को जोड़ती है? इसे ऐसे समझिए कि ब्रज की होली में जहाँ नियम तोड़ने की एक चंचलता है, वहीं मिथिला की होली में ये सिखाया जाता है कि अपनी सीमाओं और मर्यादा में रहते हुए भी कैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट किया जा सकता है। बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इस एक महीने के दौरान मिथिला में राजा और प्रजा के बीच की जो पारंपरिक दूरी होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ऊंच नीच का भेद मिट जाता है। बिल्कुल। एक सामान्य नागरिक और समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति दोनों एक ही स्तर पर खड़े होकर राम और सीता के भाग गाते हैं। मतलब समरसता स्थापित करने के लिए हमेशा किसी उग्र क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। सही कहा। मर्यादा और शालीनता के भीतर भी एक गहरे सामाजिक जुड़ाव को हासिल किया जा सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। और जब हम उग्र दिखने वाली किसी परंपरा की बात करते हैं तो फिर बरसाना की लठमार होली का जिक्र आना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, लठमार होली। अगर कोई व्यक्ति पहली बार इस परंपरा को देखें तो उसे लग सकता है कि ये कैसी अजीब और शायद थोड़ी हिंसक प्रथा है। दृश्य रूप में तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि गोपिकाएं जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो होलीहारों यानी पुरुषों पर लाठियां बरसा रही हैं। एक सामान्य दृष्टिकोण से ये एक प्रहार ही लगता है।
दृश्य रूप में ये निश्चित तौर पर लाठियों का प्रहार ही है, लेकिन इसका जो दार्शनिक और प्रतीकात्मक अर्थ है वो बहुत ही सूक्ष्म है। आहा, वो कैसे? लठमार होली असल में किसी भी प्रकार की हिंसा या क्रोध का प्रदर्शन है ही नहीं। ये मनुष्य के भीतर, विशेषकर पुरुष सत्तात्मक समाज में जो एक अहंकार बैठ जाता है, उस अहंकार को नष्ट करने का तरीका है। हाँ, उसे नष्ट करने का एक अत्यंत काव्यात्मक तरीका है। और इसे नष्ट करने की प्रक्रिया भी कितनी दिलचस्प है। जो होलियार हैं, जो लाठियां खा रहे हैं, वो दर्द से भागते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उन लाठियों के प्रहार को बहुत ही प्रसन्नता और उत्सव के भाव से स्वीकार करते हैं। वो उन गोपिकाओं को सामान्य स्त्रियां नहीं मानते। वो उन्हें साक्षात राधा जी का स्वरूप मानते हैं। और इस पूरी परंपरा का जो सबसे चरम बिंदु है, हाँ, वो तब आता है जब लाठियां खाने के बाद वे होलियार उन्हीं गोपिकाओं के चरणों की धूल को पूरे आदर और भक्ति के साथ अपने माथे पर लगाते हैं। ये तो समर्पण का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक हुआ। बिल्कुल, ये संदेश देता है कि जब तक भीतर मैं बड़ा हूँ या मैं श्रेष्ठ हूँ का भाव बना हुआ है, तब तक प्रेम का सच्चा रंग आप पर कभी नहीं चढ़ सकता। मतलब प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश करने की पहली शर्त यह है कि आपको अपने अहम को झुकाना पड़ेगा। और बरसाना की लठमार होली इसी सत्य का एक जीवंत नाट्य रूपांतरण है। क्या बात है! इन चारों क्षेत्रीय रूपों यानी ब्रज का वो गलाने वाला प्रेम, अवध की गंगा जुमनी तहजीब, मिथिला की मर्यादा और बरसाना का अहंकार विनाश, इन सबको समझने के बाद तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, एक बहुत बड़ा कैनवस दिखाई देता है, जहाँ साहित्य, प्रकृति और इतिहास का एक बहुत ही शानदार संगम है। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध साहित्यकार गंडा प्रसाद पांडे जी की वो बात याद आती है, जिन्होंने होली को धरती का निजी उत्सव कहा है। ये वाक्य अपने आप में इतनी गहरी कविता समेटे हुए है। धरती का निजी उत्सव, ये कहना ये दर्शाता है कि यह पर्व सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं है। हाँ, फागुन के महीने में जब पेड़ों की पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं और उन पर नई मंजरियां खिलने लगती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति भी अपने पुराने आवरण को उतारकर नए रंग धारण कर रही है। हवा में एक अलग सी मादकता आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और मनुष्य दोनों एक ही लय में आ गए हैं। जमीन पर जो रंग और अबीर उड़ रहा है, वो आसमान के रंगों के साथ मिलकर एक हो जाता है। और ये एकाकार होना सिर्फ साहित्य या प्रकृति का विषय नहीं है, हमारा इतिहास भी इसका गवाह रहा है। अगर हम इस पर्व की पौराणिक जड़ों की ओर जाएं, तो होलिका और भक्त प्रहलाद की जो बहुचर्चित कथा है, वो महज एक बच्चों की कहानी नहीं है। नहीं, वो अन्याय, क्रूरता और सत्ता के अहंकार के अंत का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। प्रहलाद का बचना इस बात का सूचक है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अंततः विजय उसी की होती है जो सत्य, प्रेम और समरसता के मार्ग पर अडिग रहता है। और इतिहास के पन्नों को अगर और आगे पलटें, तो ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं जो बताते हैं कि इस पर्व की शक्ति ने भारत के शासकों को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया। बिल्कुल, मध्यकालीन भारत में कई मुगल शासकों ने भी होली के इस पर्व का पूरा सम्मान किया। ये एक निष्पक्ष और दस्तावेजी सच है।
अकबर के शासनकाल की अगर बात करें तो वो इस त्योहार को महज किसी एक धर्म या संप्रदाय का पर्व नहीं मानता था। उसने इसे एक बहुत ही सुंदर नाम दिया था, उत्साह का उत्सव। और ये ऐतिहासिक तथ्य बहुत सी भ्रांतियों को दूर करता है। सिर्फ अकबर ही नहीं, जहांगीर सहित कई अन्य बादशाहों के बारे में ऐतिहासिक वृतांत मिलते हैं कि वो अपनी रियाया यानी अपनी आम जनता के साथ पूरी गर्मजोशी से होली खेलते थे। दरबार के कड़े नियम उस एक दिन के लिए शिथिल कर दिए जाते थे। और जरा सोचिए, इसका जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर होता होगा वो सच में बहुत ही गहरा होगा। निश्चित रूप से, जब देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, एक बादशाह, अपने सिंहासन से उतरकर एक आम आदमी के साथ गुलाल खेलता है, तो उस एक पल के लिए राजा और प्रजा के बीच की सदियों पुरानी खाई पट जाती है। गुलाल और अबीर के उन बादलों के बीच हिंदू और मुसलमान, अमीर और गरीब के जो भी सामाजिक या आर्थिक भेद था, वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाता था। ये होली के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा सामाजिक उत्थान का कार्य था। समाज का वो निचला तबका, जिसे शायद साल भर वो सम्मान ना मिलता हो, होली के दिन वो समाज के सबसे उच्च वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। ये पर्व हमें बार बार ये याद दिलाता है कि बाजार में जो रंग मिलते हैं, लाल, हरा, नीला, वे सब तो भौतिक हैं। और कुछ समय बाद धुल भी जाते हैं। लेकिन जो सच्चा और स्थायी रंग है वो केवल प्रेम का है। एक बार अगर समरसता और प्रेम का पक्का रंग किसी समाज पर चढ़ जाए, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस पर नहीं टिक सकती। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गंभीर दार्शनिक निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, एक ऐसा सिद्धांत जिस पर सबको विचार करना चाहिए। अजामिल जी के लेख में जो बात कही गई है, जी। ध्वंस सरल है, सृजन कठिन। एकदम सही। यानी किसी भी बनी बनाई चीज को तोड़ना, उसे नष्ट करना या दो लोगों के बीच दूरियां पैदा करना दुनिया का सबसे आसान काम है। एक छोटी सी अफवाह या एक छोटा सा भ्रम किसी भी रिश्ते या समाज को तोड़ सकता है। लेकिन कुछ नया बनाना, बिखरे हुए लोगों को जोड़ना और पूरे समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ना, ये बहुत ही मेहनत, त्याग और असीम धैर्य का काम है। और भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में तो ये सृजन का काम और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जहाँ कदम कदम पर भाषाएं और मान्यताएं बदल जाती हैं। इतनी अपार विविधताओं वाले समाज में ये बहुत ही स्वाभाविक है कि लोगों के बीच मतभेद हों। अलग अलग विचार होना कोई बुरी बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये होली जैसे उत्सवों का ही चमत्कार है कि लोग अपने तमाम वैचारिक, धार्मिक और सामाजिक मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहना सीखते हैं। ये पर्व एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड है जो ये सिखाता है कि समाज का वास्तविक उत्थान तभी संभव है जब हमारे बीच संवाद की खिड़कियां हमेशा खुली रहें। मतभेदों को कभी भी मनभेद में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। और यहीं पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी तय होती है। इस सांस्कृतिक विरासत को सिर्फ साल में एक बार कैलेंडर पर आने वाले छुट्टी के दिन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक जागृत विरासत है, एक ऐसा अमूल्य खजाना जो सदियों के अनुभव से निखर कर हमारे पास पहुंचा है। ये आज के समाज का कर्तव्य है कि वो इस पर्व के असली अर्थ को पूरी संवेदनशीलता के साथ सहेज कर रखे। और सबसे बड़ी बात, इसे अपनी आने वाली नई पीढ़ी तक बिना किसी मिलावट के पहुंचाएं। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए, हाँ, तो ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि साहित्यकार अजामिल जी का ये चिंतन सिर्फ एक त्योहार के इतिहास की व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि असल में ये पूरी मनुष्यता का एक घोषणा पत्र है। ये पूरी दुनिया को ये उद्घोष करता है कि होली वास्तव में सिर्फ हिंदुओं का या सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि समग्र रूप से मनुष्य और मनुष्यता का पर्व है। क्या बात है। जब तक इस पृथ्वी पर किसी भी इंसान के दिल में करुणा और प्रेम का एक कतरा भी बाकी है, और एक इंसान के दूसरे इंसान से जुड़ने की जो लालसा है वो जीवित है, तब तक दुनिया की कोई भी जड़ता, कोई भी वैचारिक कट्टरता होली की इस महान गरिमा को नष्ट नहीं कर सकती। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। और इस ऊर्जा को समेटने के लिए महान छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की वो ओजस्वी पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, जो लेख के अंत में भी हैं। हाँ, वो पंक्तियां बहुत सटीक बैठती हैं। रंगों की आग से खेलो, उमंगों की आग से खेलो, नई सृष्टि होने दो, सागर संघर्ष झेलो। ये पंक्तियां एक ठहराव की नहीं बल्कि निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ये आह्वान करती हैं कि जीवन के संघर्षों का पूरे उत्साह के साथ सामना किया जाए, ताकि एक नई और बेहतर दुनिया का निर्माण हो सके। तो इस बेहतरीन चर्चा को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। लेकिन समापन से पहले
सुनने वालों के लिए एक नया और थोड़ा अलग विचार है। जो हमारे आज के इस आधुनिक समाज से जुड़ा है। बिल्कुल। आज जिस डिजिटल और वैचारिक रूप से बटे हुए दौर में हम सबका जीवन चल रहा है, जहां आभासी दुनिया या सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे मतभेद पल भर में गहरी कड़वाहट में बदल जाते हैं, तो ये सोचना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है कि क्या बिना किसी वास्तविक रंग या गुलाल के भी रोजमर्रा के जीवन में विचारों की एक लठमार होली खेली जा सकती है। बिना किसी शारीरिक प्रहार के। हाँ, केवल तार्किक और सहिष्णु संवाद के जरिए क्या हम अपने बौद्धिक अहंकार को नष्ट कर सकते हैं? इस प्राचीन समरसता के दर्शन को आज के इस वर्चुअल समाज में एक नए रूप में लागू करने की संभावनाएं सच में बहुत विशाल हैं। इन्हीं विचारों के साथ इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान के इस सागर में गोते लगाते रहिए, सीखते